Hello, my dear and lovely students. Good morning, everybody. I hope all of you will be fit and fine and also doing very well in your education. Dear students, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको साथ शेयर करनी थी। जिन बच्चों को या जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से इकोनॉमिक कंडीशन हो या कोई और ऐसा रीजन हो कि वो बाहर नहीं जा सकते, कुछ भी कारण है और वो बच्चे अगर जेई से वंचित हैं और उनका टारगेट है कि मुझे जेई का करना है, तो उन बच्चों के लिए कल मंडे से आपके लिए जेई का एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है अपने चैनल के ऊपर। तो 11th क्लास के जो भी बच्चे जेई की तरफ जाना चाहते हैं उन बच्चों से एक बार आप थोड़ा सा इस चीज को शेयर कर दें। आइए बेटा, एक्सरसाइज 6.3 सॉरी, मैक्सिमम एंड मिनिमम। दो पार्ट है बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम। पहले ग्राफ से समझिए इसको क्या है भाई मैक्सिमम और मिनिमम। मान लीजिए एक ग्राफ है, ये ग्राफ है मान लो। अगर कोई पूछे इस ग्राफ की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दिमाग लगाना बेटा। मुझे जो ये टिप आई है, ये जो टॉप पॉइंट आया है, मुझे ये लग रहा है कि एक यहां पे कोई पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट ए ले लिया A0, तो ये पॉइंट ए के ऊपर मैक्सिमम है, सबसे ऊंची चोटी यही बनी है। और अगर मैं बात करूं सबसे नीची चोटी की, तो वो पॉइंट ये है, ये मान लो पॉइंट हमारे पास B0 है, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू मिनिमम है। अब बात आती है साहब, एक चोटी ये भी बन रही है, एक चोटी ये भी बन रही है। बेटा अगर ये मैक्सिमम है तो ये कहलाएगा लोकल मैक्सिमम और ये भी कहलाएगा लोकल मैक्सिमम। ऊपर ही बनी है ना चोटियां, तो हो तो क्या मैक्सिमम ही, लेकिन लोकल मैक्सिमम और वो होगा मैक्सिमम। अब ये मिनिमम है, एक नीचे चोटी ये बनी है, तो यहां पे कहलाएगा लोकल मिनिमम। ये दो पॉइंट है। अब समझिए एक बात को, क्या भाई क्या समझे, प्रोसेस क्या होगा क्वेश्चन को करने का। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, आपको पता होना चाहिए। देखिए बेटा, जो फंक्शन आपको गिवन है, सबसे पहले उस फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो। यहां से क्या आएगा, यहां से x की वैल्यूज आएंगी। जो यहां x की वैल्यूज आ जाएंगी जब एफ डेरिवेटिव x को 0 रखोगे। अब समझिए बेटा, अगर आप एफ डबल डेरिवेटिव x निकाला, सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं, और मान लो यहां से x की वैल्यूज a और x की वैल्यू b और x की वैल्यू c और x की वैल्यू d आ गई, मान लो ये 4 पॉइंट आ गए। सुनना बेटा, समझने की कोशिश करना। अगर एफ डबल डेरिवेटिव में इस x की जगह इसकी वैल्यू पहली a, एफ डबल डेरिवेटिव में दूसरी वैल्यू b, एफ डबल डेरिवेटिव में तीसरी वैल्यू c, एफ डबल डेरिवेटिव में चौथी वैल्यू d रखेंगे हम। और समझने की कोशिश करना, अगर मान लो a रखा, इसकी वैल्यू आ गई मान लो पॉजिटिव, b के ऊपर इसकी वैल्यू मान लो आ गई नेगेटिव, c पे फिर से आ गई मान लो नेगेटिव और d पे आ गई जी पॉजिटिव। 4 पॉइंट बने, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो जहां पॉजिटिव है जिस पॉइंट के ऊपर, वहां पे वैल्यू मिनिमम है। जहां जहां पॉजिटिव है, जैसे एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, दोनों वैल्यूज के ऊपर ये पॉजिटिव है तो वैल्यू है मिनिमम। अच्छा, जहां जहां नेगेटिव होगा वहां वहां वैल्यू होगी मैक्सिमम।
अब तुम कहोगे सर मैक्सिमम एक तो बी पे आ गया, बिल्कुल जी, एक सी पे आ गया, बिल्कुल साहब, बी और सी दोनों पे नेगेटिव था, दोनों के ऊपर वैल्यू आ गई मैक्सिमम। और समझिए ए के ऊपर नेगेटिव था और डी के ऊपर नेगेटिव था, तो समझो ए और डी पर इसकी वैल्यू होगी बेटा मिनिमम। अब तुम समझना, जो फंक्शन था एफ इंटू एक्स, उसमें पहले मिनिमम की दोनों वैल्यू रखेंगे, कौन कौन है, ए और डी। ए रखा और डी रखा, मान लो ए की वैल्यू आ गई जी 5 और डी की वैल्यू आ गई जी मान लो 3। अब तुम्हें यह देखना है कि ए और डी पर यह क्या था, मिनिमम, और जब आपने वैल्यू रखी तो वहां पे दो वैल्यू आई, तो जो ये वैल्यू है ये तो होगी मिनिमम और ये कहलाएगी बेटा लोकल मिनिमम, मिनिमम लोकल मिनिमम। अब समझो इसी प्रकार एफ के अंदर ए और डी रखा मान लो, अब तुम समझो, मान लो ए के ऊपर इसकी वैल्यू आ गई 12, कुछ भी आ गई, डी के ऊपर इसकी वैल्यू मान लीजिए आ गई हमारे पास 10, तो समझो जो बड़ी वैल्यू है वो तो है मैक्सिमम और जो छोटी वैल्यू है वो है लोकल मैक्सिमम। क्लियर ना भाई बात? ग्राफ से दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो ग्राफ से। ग्राफ ये कहता है दो मिनिमम वैल्यू दो मैक्सिमम वैल्यू है। मान लो यहां तक का ये ग्राफ दे रखा आपको, मान लीजिए, अब समझिए, एक तो जी ऊपर की टिप यहां बनी है, इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है, एक यहां पर बनी है जी, ये भी मैक्सिमम है। अब समझो 12 वैल्यू, जो सबसे ऊंची चोटी है वो 12 है, तो 12 है तो यहां पे पॉइंट है जी A0, क्योंकि ए के ऊपर 12 था, और दूसरी चोटी थी जी डी के ऊपर, यहां पे पॉइंट है जी D0। ये ए नहीं था बेटा, ये बी था, बी के ऊपर वैल्यू 5, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब समझो ये वैल्यू ऊपर है, ये वैल्यू नीचे है, जो नीचे वैल्यू वो डी के ऊपर है। क्या किया भाई, सी लो, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, ये C0, ये पॉइंट है जी B0। अब आप समझो ये B नहीं है बेटा, ये C है, क्योंकि सबसे नीची वैल्यू है ना, सबसे कम वैल्यू है ना वो C के ऊपर है, C के ऊपर है तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या भाई, सबसे नीचा है ना ये C हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और ये बड़ी वैल्यू है उससे B के ऊपर 5 है तो ये हो जाएगा B0। तो ये सबसे नीचे है, सबसे मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है तो यहां पे C पे लोकल मिनिमम नीचे की तरफ का करा हुआ है ना, तो मिनिमम है, यहां पे मिनिमम है किसके ऊपर, लोकल मिनिमम बी के ऊपर, सबसे बड़ी वैल्यू ए के ऊपर, तो सब ये मैक्सिमम है, थोड़ी ऊपर की ही टिप बनी है डी के ऊपर, इसका मतलब ये क्या है बेटा, लोकल लोकल मैक्सिमम है। दोबारा समझ लो इंट्रोडक्शन को, जो फंक्शन दिया है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, उसके इक्वल 0 रखो, वहां से एक्स की वैल्यूज आ जाएंगे, फिर जो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था उसका दोबारा डेरिवेटिव कर दो, अगर उस डेरिवेटिव में रखने के बाद में पॉजिटिव आ गया मिनिमम वैल्यू, अगर नेगेटिव आ गया मैक्सिमम वैल्यू। और समझो जब आप जैसे दो जगह पे पॉजिटिव आया, दो जगह पे नेगेटिव आया, चारों की अलग अलग वैल्यू रखेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो मिनिमम वैल्यू है उनमें सबसे कम वैल्यू वो तो मिनिमम, उससे बड़ी वैल्यू वो बेटा लोकल मिनिमम। अच्छा जी, जहां नेगेटिव आया वहां मैक्सिमम वैल्यू दोनों के ऊपर, जहां सबसे ज्यादा वैल्यू वो मैक्सिमम, उससे कम वैल्यू लोकल मैक्सिमम, बात ही खत्म है। किसी भी वैसे समझ लो, बस इतना ध्यान रखो, फंक्शन दिया है, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के इक्वल 0, वहां से एक्स की वैल्यूज आएंगी, डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव के अंदर वो एक्स की वैल्यूज रखो, वो पॉइंट आएगा जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम है, अगर वो वहां पे पॉजिटिव आ गया तो वैल्यू मिनिमम, अगर वहां पे नेगेटिव आ गया तो वैल्यू मैक्सिमम, और 0 आ गया नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। फिर आप चेक करो उस फंक्शन के अंदर वैल्यू रख के
कि सबसे बड़ी वैल्यू इतनी, तो मैक्सिमम उस पॉइंट के ऊपर है, उसका मान ये है, मिनिमम इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू इतनी है। क्वेश्चन के ऊपर आओ यार, जो जो क्वेश्चन करोगे आपको बातें समझ में आती चली जाएंगे, डोंट वरी। देखियो भाई, पहला एग्जांपल जो इस एक्सरसाइज का है वो क्या दिया है, पहले एग्जांपल फर्स्ट के ऊपर आओ बेटा, बाकी चीजें बाद में देखेंगे हम, डोंट वरी। देखिए भाई, एग्जाम्पल के अंदर कहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी, अगर हो तो, नहीं हो तो धक्का नहीं करना इसके साथ, अगर कोई हो तो तब बताना है। क्योंकि ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ इनटू एक्स, क्या दिया हुआ बेटा, एक्स की पावर 2, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये है जी एग्जाम्पल नंबर 14। आइए भाई साहब, एफ डेरिवेटिव एक्स की वैल्यू आ गई जी 2x, 2 पावर आ गया एक्स की पावर 1, 2x। अब है फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल 0 रखा तो 2x के इक्वल 0 हो गया, x की वैल्यू 0/2 यानी x आ गया जी 0। अगला पॉइंट क्या कहता है कि भाई उसके बाद पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करो, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखो, x की वैल्यूज निकालो, पहला स्टेप क्लियर हो गया। स्टेप 2 कहता है सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सब निकाला जी, कितना आ गया जी 2x, 2x का x का तो 1 हो गया, आ गया जी 2। अब समझिए जी डबल डेरिवेटिव किसके ऊपर, 0 के ऊपर, वैल्यू कितनी आ गई 2, तो f डबल डेरिवेटिव 0 के ऊपर क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया। देखो ना 2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया इसका मतलब मिनिमम वैल्यू होगी जी, पहली बात तो ये है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, पॉजिटिव बोले तो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है जी। मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। फिर पॉइंट है जी वैल्यू कितनी है, क्योंकि वैल्यू भी तो बतानी है ना बेटा। वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन में जहां x है उसकी जगह जहां उसकी वैल्यू मिनिमम है वो रख दो, 0 रखा जी, क्या हो गया 0 का स्क्वायर मतलब 0। मिनिमम है किस पॉइंट के ऊपर, 0 के ऊपर, और उसकी मिनिमम वैल्यू भी कितनी है बेटा 0। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, नथिंग एल्स। और कुछ आपको सोचना ही नहीं है साहब। आगे बढ़ो, क्या बोला, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f इंटू एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x। देखो बेटा सुनो, मोड ऑफ x एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 के ऊपर। तुम्हें पता है अंदर वाला फंक्शन जहां 0 हो जाएगा वहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, तो 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है भाई साहब, एक चीज निश्चित हो गई, क्या निश्चित हो गई, दिमाग लगा के सोचो कि सर डिफरेंशिएशन से बात नहीं बनेगी। चलो मुझे जल्दी से बताओ, मोड ऑफ एक्स की जो रेंज होती है वो कहां से कहां है, याद करो बेटा सर, क्लोज 0 से लेके इंफिनिटी ओपन तक होती है, याद होगा ना। 0 का मोड 0, नेगेटिव वैल्यू का भी पॉजिटिव और पॉजिटिव का भी पॉजिटिव, मतलब 0 से इंफिनिटी। अब मुझे जल्दी से बता दो इसकी मैक्स वैल्यू क्या है, मैक्स वैल्यू है जी 0। मीन वैल्यू कितनी है इसकी, ना मैक्स नहीं बेटा, मैक्स वैल्यू तो सबसे बड़ी वैल्यू इंफिनिटी। मीन वैल्यू कितनी है इसकी साहब, कितनी है जल्दी से बता दो, इंफिनिटी। इंफिनिटी भाई, नॉन काउंटेबल पॉइंट के ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, क्या दिया भाई, सुनना, सुनियो भैया रे। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या बोलता है कि अगर तो एफ एक्स बराबर एक्स है, ओके, और एक्स बिलोंग कर रहा है जी ओपन 0 से 1 ओपन, तो कह रहा है इस इंटरवल के अंदर इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी। देखो बेटा सबसे पहले समझो इसका ग्राफ क्या होता है,
तुम्हें पता है ना, f इंटू एक्स को आप y भी कह सकते हैं। तो समझो, अगर x 0 रखेंगे तो y भी 0, x 1 रखेंगे तो y भी 1। इंटरवल कौन सा है जी? ओपन है, ये इंक्लूडेड नहीं है। यहां भी ओपन इंटरवल है जी, ये भी इंक्लूडेड नहीं है, ये भी इंक्लूडेड नहीं है। एक बात बताओ यार, तुम्हें कहीं पे टिप वैल्यू मिली क्या? सर लास्ट पॉइंट में यहां जाके मिली। कितनी हो सकती है भाई? मैक्स वैल्यू हो सकती है जी, कितनी? कितनी रे? जस्ट लेस देन 1 से बहुत छोटी सी वैल्यू हो सकती है जी। मीन वैल्यू कितनी होगी साहब इसकी? साहब जस्ट ग्रेटर देन 0। एफ इंटू एक्स, एफ मत लिखो बेटा, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स की वैल्यू जस्ट बिल्कुल नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 1 के करीब होगी। 1.999999 बहुत बड़ी वैल्यू। मीन वैल्यू भाई साहब 0.000000001 होगा। क्यों? क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है, 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 भी नहीं हो सकती, 1 भी नहीं हो सकती, तो जस्ट 1 से के पास में और जस्ट 0 के पास में, ये हमारे पास इसकी क्या होंगे बेटा? मैक्स और मीन वैल्यू होंगे। नेक्स्ट भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोला है रे यार? एग्जाम्पल नंबर आ गया जी हमारा 17। देखिए भाई बेटा, अभी तक के क्वेश्चन थोड़े से आपके मजाकिया थे, अब आएंगे एक्चुअल जो क्वेश्चन है ना, असली क्वेश्चन, उनकी शुरुआत अब होगी। देखना क्या दिया है भाई। साफ शब्दों में बोला है, क्या बोला है कि अगर तो f इंटू एक्स बराबर x की पावर 3 माइनस 3x, ओके, प्लस में 3 है, तो इसने कहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। मैक्सिमम भी निकालेंगे, लोकल मैक्सिमम भी निकालेंगे, मिनिमम भी निकालेंगे और लोकल मिनिमम भी निकालेंगे, सारे निकालेंगे बेटा। आओ दिखा। फर्स्ट डेरिवेटिव किया जी, कितना आ गया? 3 पावर आगे x की पावर 2, इसका किया जी x का 1, तो ये आ गया जी 3, और प्लस में 3 का हो गया जी 0। फर्स्ट डेरिवेटिव आया 3x² माइनस 3। अब फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल क्या होना चाहिए बेटा? 0, मतलब 3x² माइनस 3 के इक्वल 0, तो 3x² की वैल्यू आ गई जी 3, x² की वैल्यू आ गई जी 3/3, x² इक्वल टू 1, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ गई जी प्लस माइनस 1। यानी कि एक तो x की वैल्यू प्लस का 1 है और x की वैल्यू माइनस का 1 है, ये दो वैल्यूज है जी। अब सब डबल डेरिवेटिव करो इसका, f डबल डेरिवेटिव x क्या आ गया जी? 2 पावर आ गया, 3 2 जा 6, और साथ में बच गया जी x, माइनस में 3 का क्या हो गया जी? 0। क्यों? ये कांस्टेंट वैल्यू थी। अब समझो बेटा, f डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 1 के ऊपर क्या होगी भाई? चेक करो, दिखा, यहां रखा जी 1, 6 1 जा 6, जो कि है जी पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पर जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी जी। अच्छा जी, एफ डबल डेरिवेटिव के अंदर -1 रखा जी, इस x की जगह -1 रखा, तो 6 इंटू -1 माइनस का 6, जो कि नेगेटिव है बेटा, और नेगेटिव है तो यहां पे होगी मैक्सिमम वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होगा? साहब मैक्सिमम के लिए एक से ज्यादा पॉइंट नहीं है, तो लोकल का वर्ड खत्म करो। मिनिमम के लिए भी एक से ज्यादा पॉइंट नहीं है, मिनिमम का भी खत्म करो। अब भाई साहब मुझे ये बताओ, मैक्सिमम है किसके ऊपर है भैया? मैक्सिमम, मैक्सिमम है जी -1 के ऊपर, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1। ये पॉइंट है बेटा, वैल्यू नहीं है, याद रखना। इट इज द पॉइंट वेयर द फंक्शन हैव द मैक्सिमम वैल्यू। नाउ वेयर इज द मिनिमम वैल्यू? सर मिनिमम वैल्यू है एट x इज इक्वल टू +1, +1 पे मिनिमम वैल्यू है।
चेक करो जी वैल्यू क्या होगी उसकी। तो f इंटू में -1 रखा जी, जहां फंक्शन में x है वहां -1 रखा, -1 की 3 माइनस का 1, -3 इंटू में माइनस का 1 और प्लस में 3। चेक करियो बेटा, -1 +3 चेक करियो बेटा, 3 3 6, 6 में से अगर 1 गया तो 5, उसकी मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू -1 के ऊपर 5 होगी जी। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी चेक करो, f इन 2 में किसके ऊपर है जी मिनिमम, मिनिमम आया था जी हमारे पास +1 पे, रखो जी +1, 1 की पावर 3 बोले तो 1, 3 इंटू में 1 बोले तो 3, प्लस में 3 कैंसिल आउट हुआ जी, वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा 1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा 5, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। कुछ है ही नहीं भाई, कुछ है ही नहीं भाई, थोड़ा सा सोचो बस, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझे ना, ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। देखिए बेटा नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, f इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 3 -6x² प्लस 6x प्लस में 5, ये दिया है बेटा, और वही पूछा है क्या भाई, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। देखो जी पहला प्रोसेस है फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, 6x की पावर 2, 12x प्लस में 6, यानी कि बेटा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना वो आ गया, सर 6 कॉमन लिया, x की 2 माइनस में 2x प्लस में 6, इसको इक्वेशन 1 कर दिया जी, यहां पे बस इतना काम किया। एफ डेरिवेटिव x की वैल्यू आ गई जी 6 इंटू 6 नहीं बेटा 1 हो गया, ये चेक करो एक बार अच्छे से, 6 कॉमन लिया तो प्लस में 1 बच गया जी। सब जब मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है x -1 का होल स्क्वायर दे रखा है जी, क्लियर है भाई बात। अब फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होता है जी 0, चेक करियो जी, 6 इंटू एक्स -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0/6 बोले तो 0, x -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, x की वैल्यू आ गई जी -1, उधर लेके गए तो प्लस का 1, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये है जी। अब निकालो बेटा सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यही निकाल लें, डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 1 चेक करना बेटा, 2 आ गया है तो 12x माइनस में हो गया जी 12, यही तो होगा भाई। अब है एफ डबल डेरिवेटिव x के ऊपर, समझ रहा भाई, जो x है ना उस x की जगह एक वैल्यू रखो, और वो वैल्यू कितनी रखोगे 1, कितना हो गया जी 12 इंटू में 1 माइनस 12, 12 माइनस 12 मतलब आ गया जी 0। और अगर तो सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू उसको 0 दे रही है, इसका मतलब है दिस फंक्शन डजंट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। बेटा अगर सेकेंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू रखने पे 0 आता है तो मैंने आपको बताया था वो न तो मैक्सिमम वैल्यू रखेगा और न तो वो मिनिमम वैल्यू रखेगा, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, नथिंग एल्स। आगे बढ़ो।
क्या बोला भैया, एफ इंटू एक्स जो ना वो दे रखा है जी 3 प्लस में मोड ऑफ एक्स, ये दिया है बेटा। और पूछा फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस वन, लोकल मिनिमम वैल्यू। चलो जी मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। समझो जी, यहां आओ, एक्स का मोड किससे बिलोंग करता है, हमेशा इसकी रेंज क्या होती है, क्लोज जीरो से लेके, और कितनी होती है बेटा, इंफिनिटी ओपन। ये मत रखो, इसको ये बना दो, क्या कर रखा है, 3 ऐड कर रखा, 3 ऐड किया जी, 3 प्लस मोड ऑफ एक्स बिलोंग करेगा जी, जीरो में 3 ऐड किया 3, इंफिनिटी में 3 ऐड किया इन्फिनिटी। जल्दी से बता दो बेटा मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी होगी साहब, कितनी होगी भाई साहब, वो होगी जी 3। इसने लोकल मिनिमम पूछी थी, ओनली मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, 3। पूछा ही नहीं मैक्सिमम का, छोड़ो जी चक्कर ही नहीं लेना, ओनली मिनिमम रख दो, कितनी, 3, बात खत्म यार। कोई पूछ ले किस पॉइंट के ऊपर, मान लो पूछ ले किस पॉइंट के ऊपर, कुछ नहीं करना, इस फंक्शन की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस मोड ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 3, 3 को उधर ले जाओ यार, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 3, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू, मोड हटाते प्लस माइनस, लेकिन 0 कहती है मेरे आगे नहीं तो माइनस आएगा नहीं तो प्लस आएगा जी, सीधी वैल्यू रख दो, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन भाई। अगला जी एग्जाम्पल नंबर 20, क्या कहा है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या बोला है भाई, ध्यान देना। बोला है बेटा एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x की 4 प्लस में 4x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस में 12, ये फंक्शन दिया है, कहा फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज। चलो जी देखते हैं, चेक करते हैं। एफ डेरिवेटिव x की वैल्यू आ गई जी 12x की पावर 3, 12x की पावर 2, 24x और प्लस में 0y। नहीं लिखेंगे सर, जीरो जोड़ने से कोई फायदा तो है नहीं सर, नहीं लिखेंगे। अरे यही तो होगा यार, अरे यही तो होगा यार, एक बार मैं फिर देख लेता हूं, 4x की 3, 3x की पावर 4, 4x की 3, 12x की 2 प्लस 12, बिल्कुल सही है बेटा। अब समझिए भाई, एफ डेरिवेटिव x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसमें से मैंने 12x कॉमन ले लिया, क्या बच गया जी, x की 2 प्लस में कितना बेटा x, और माइनस में कितना बेटा, ध्यान देना भैया 2। समझो भाई समझो, क्या बोला, 12x कॉमन लिया, 12 बाहर गया जी, x की 3 में से x कॉमन आया, x की 2, x की 2 में से x कॉमन आया, x 12 बाहर आ ही रहा था, x भी बाहर आ गया, और 24 में से अगर 12 कॉमन लेंगे तो कितना बच गया बेटा 2। चेक करियो भाई, 12x इंटू में क्या बचा भाई, ऐसे दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लीकेशन हो माइनस का 2, जिनका एडिशन हो जी वो हो प्लस का 1। देखिए बेटा यहां माइनस होते ही तुरंत दिमाग में चला जाना चाहिए, एक नंबर माइनस का एक प्लस का, तो प्लस का 2 और माइनस का 1 रखो जी, x की 2 प्लस में 2x माइनस x माइनस में 2, 12x इंटू में दोनों में से x कॉमन लिया, x प्लस में 2, दोनों में से माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस में 2। चेक करिए बेटा 12x इंटू में x माइनस 1 x प्लस में 2। अब करिए, अगर तो जी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखें तो 12x इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस में 2 को 0 रखा जी। अगर तो 12x की वैल्यू 0 है भाई तो x की वैल्यू आ गई 0, x माइनस 1 0 है भाई, x की वैल्यू आ गई जी 1, x प्लस में 2 0 है भाई तो x की वैल्यू आ गई जी माइनस का 2। वाह, 3 वैल्यूज आ गई। दूसरी बात क्या थी कि सब सेकंड डेरिवेटिव लो दिखा, चलो जी यहीं से लेना शुरू किया, फर्स्ट डेरिवेटिव यहां था, 3 पावर आ गया 36, x की पावर कितनी बेटा 2, 2 पावर आ गया 24, साथ में x,
और -24 का हो गया जी -24। क्यों? x का डेरिवेटिव 1 हो गया जी। अब इन तीनों वैल्यूज के ऊपर डबल डेरिवेटिव चेक करो। देखो f डबल डेरिवेटिव एट 0, पहली वैल्यू क्या थी भैया 0, क्या हुआ भाई x की जगह 0 रखा, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 36 0, 0 इंटू 24 0, -24 आ गया जी माइनस का 24 जो कि नेगेटिव है। f डबल डेरिवेटिव किसके ऊपर बेटा? +1 पे, क्या होगा भाई चेक करना, 36 इंटू में 1 का स्क्वायर, 24 इंटू में 1 -24 आ गया जी 36 + 24 -24 मतलब आ गया जी 36 जो कि आ गया जी पॉजिटिव। अगली वैल्यू -2 रखो जी, f डबल डेरिवेटिव -2 के ऊपर चेक किया जी, 36 इंटू -2 का स्क्वायर, 24 इंटू में -2 और माइनस का 24 है जी, ये वैल्यू रखी है। 2 2 जा 4, 36 को 4 से मल्टीपल किया बेटा 144 माइनस 48 माइनस 24 मतलब भाई साहब 144 माइनस 72 बोले तो 72 जो कि आ गया जी पॉजिटिव। अब आप समझो जहां पॉजिटिव है यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, इन दोनों के ऊपर मिनिमम है। भाई देखो मैक्सिमम तो लोकल होने का मतलब ही नहीं है, मैक्सिमम तो बस मैक्सिमम होगा, लोकल होगा तो इन दोनों वैल्यू में से होगा। और आपको लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम पूछा है, हम मैक्सिमम को तो लेंगे ही नहीं जी, क्योंकि लोकल चाहिए जी लोकल। तो ये निकालो ना बेटा, एफ इंटू में 1 की वैल्यू निकालियो भाई कितना आ गया, क्योंकि 1 के ऊपर ये क्या था पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब मिनिमम निकालो भाई। 3 + 4 -12 + 12 चेक करियो बेटा 7 एम एक्सट्रीमली श्योर बेटा। एफ इंटू में -2 लो जी, दूसरी वैल्यू भी लेनी पड़ेगी ना, लिया जी 3 इंटू में -2 की 4 बोले तो भैया 16, 4 इंटू में -2 की 3 बोले तो माइनस का 8, -12 इंटू में -2 की 2 बोले तो 4 और प्लस में भैया 12 चेक करियो भाई, 16 3 48 प्लस का, 8 चौके 32 माइनस का, 12 चौके 48 और प्लस में 12, यही तो होगा यार, 48 माइनस का 48 प्लस का, वैल्यू आ गई जी माइनस का 20। अब देखो बेटा इस पे भी मिनिमम है, इस पे भी मिनिमम है, अब इन दोनों वैल्यूज में से कम वैल्यू कौन सी है -20, तो मिनिमम वैल्यू तो होगी जी -20, किस पॉइंट के ऊपर? पॉइंट होगा जी वो होगा -2 पर। अच्छा जी लोकल मिनिमम कहां होगा, क्योंकि यहां भी मिनिमम था, ये लोकल मिनिमम होगा, कितनी वैल्यू होगी 7, किस पॉइंट के ऊपर? पॉइंट होगा जी कितना हमारे पास, बोल दो रे यार 1, यही तो पूछा था ना बेटा, यही तो आपसे पूछा गया है ना, इसी का तो आपको आंसर देना था ना। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए मेरे भाई, आगे बढ़िए। क्या बोला भाई, क्या बोला भाई, चेक करो। एफ इंटू एक्स फंक्शन आपको दिया है बेटा 2x की पावर 3, ठीक है जी, -6x की पावर 2, ठीक है जी, +6x प्लस में 5, ये दिया हुआ है। और पूछा है जी आपको कि भाई फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन ऑफ गिवन बाई, इस फंक्शन के लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने हैं जी। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालियो बेटा, 3 पावर आ गया 6x की 2, 2 पावर आ गया 12x प्लस में बच गया जी 6, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया जी, सबसे पहले 6 कॉमन लिया, x की 2 -
2x प्लस में 1, 6 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर जी। अब आप याद करो, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखना है जी, 0, मतलब 6 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। पॉइंट आ गया जी 1। अब समझो जी, सेकेंड डेरिवेटिव निकालियो जी, भाई साहब चेक करना, 2 पावर आ गया जी 12x माइनस में 12। अब एफ डबल डेरिवेटिव के अंदर 1 वैल्यू रखो बेटा, कितना आ गया, 12 इंटू 1 बोले तो 12 माइनस 12 बोले तो आगे भैया 0। और जहां पर डबल डेरिवेटिव 0 है वहां पर इट्स नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, न तो इसका अधिकतम मान होगा और न ही बेटा क्या होगा, न्यूनतम मान होगा। बस बात ही खत्म, इतना ही तो देखना था यार, बात ही खत्म है। आगे बढ़ो, क्या बोला, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 15, ठीक जी, एंड द स्क्वायर ऑफ एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। हमने कहा जी लेट फर्स्ट नंबर कितना माना बेटा, x, सेकंड नंबर कितना मान लिया बेटा, सम 15 है तो 15 माइनस एक्स। ऑब्वियसली बात है, दोनों का जोड़ 15 है भैया, एक एक्स है तो दूसरा 15 माइनस एक्स होगा। अब क्या बोला, मेन फंक्शन के ऊपर आगे बढ़ो बेटा, क्या बोला, सम ऑफ हुज स्क्वायर, फंक्शन क्या बना, पहले फंक्शन को देखो, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 15 माइनस एक्स का स्क्वायर, और कहा है ये जो है ना मिनिमम होना चाहिए भैया, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। ठीक है जी, एफ डेरिवेटिव एक्स निकालना साहब, 2x प्लस 2 पावर आ गया 15 माइनस में 2x। अरे यही तो होगा भैया, चेक करियो, 2x प्लस 30, ओनली एक्स ही तो आएगा यार बेटा। और साथ में एक बात और मत भूलो यार, ये तो पावर का हुआ है ना, इस फंक्शन का भी करो -1, तो -30 माइनस माइनस प्लस का 2x, यानी एफ डेरिवेटिव x आ गया जी 2 और 2 4x माइनस में 30। अब रूल क्या बोलता है बेटा कि फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल 0 रखो, मतलब 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 4x की वैल्यू आ गई बेटा 30, x की वैल्यू आ गई बेटा 30/4, 2 से डिवाइड किया तो 15/2। अब समझो बेटा, डबल डेरिवेटिव निकालियो भाई, इसका कितना आ गया रे, ये आगे गया 2x, यहां तो डेरिवेटिव ही नहीं हुआ है ना यार, इसका करो ना सर, किया इसका कर लो ना यार, इसका कर लो ना यार, इसका डायरेक्ट इसका डबल डेरिवेटिव करो सर। 4x का आ गया जी 4, क्यों, x का 1 तो 4 इंटू 1 4, माइनस में 30 का 0, 4 माइनस 0 बोले तो 4 ही। ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर, 15/2 पे, तो एफ डबल डेरिवेटिव 15/2 पे क्या होगा रे, वो होगा जी प्लस का 4, पॉजिटिव है जी। और अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर ये सम ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, मिनिमम होगा जी। तो पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू 15/2, x कौन था, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या आ गया जी, फर्स्ट नंबर आ गया जी हमारे पास कितना 15/2, और सेकंड नंबर क्या होगा बेटा, बोल दो यार, वो होगा जी 15 माइनस में 15/2, 15 टू 30, 30 में से 15 गया तो 15/2। जब वो नंबर 15/2 होंगे तो उनके स्क्वायर का सम मिनिमम होगा बेटा, बात खत्म, इतना सा चाहिए था। नेक्स्ट, क्या बोला भाई, क्या बोला भाई हमारे पास क्वेश्चन में, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 30,
मतलब भाई एक कोई पॉइंट है, वो पॉइंट है C0, ये कहा है इस पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट है बेटा, मतलब C इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है भैया, कहां से निकालनी है बेटा इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? फ्रॉम ए पैराबोला। एक पैराबोला है भैया, पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जल्दी से सोचो बेटा, मान लो इसके ऊपर एक पॉइंट ए बी है, ठीक है भाई, और इसने एक बात और कही है, वेयर सी लाइज बिटवीन 1/2 to 5। सी जो है 1/2 से 5 के बीच में लाइज कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट सी बात सुनना, क्या साहब, कि अगर मैं y की जगह b रखता हूं तो भाई साहब ए स्क्वायर आ गया। समझने की कोशिश करो, अगर ये ए की वैल्यू इस पैराबोला के ऊपर है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर यहां मैं ए रखता हूं तो y की जगह b रखता हूं, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया भाई, ये ध्यान रखो। ठीक है, अब इनके बीच की डिस्टेंस देखियो बेटा क्या होगी, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस C0 है या 0C है, एक बार ये देख लो बेटा। पॉइंट है भैया 0C, ये पॉइंट है बेटा 0C। ये यहां पे A लिया, यहां पे मैंने A छोड़ो यार, यहां पे मैंने P लिया, यहां पे मैंने Q लिया, तो P Q की डिस्टेंस क्या होगी भाई, याद करो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या था बेटा, कि भाई a माइनस 0 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का 0 माइनस a का स्क्वायर, प्लस में c माइनस b का स्क्वायर, c माइनस b का स्क्वायर। यही तो होगा यार। एक काम करो जी, इसका स्क्वायर करो, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस में c माइनस b का स्क्वायर। और समझिए बेटा, ए स्क्वायर का मान भी है, यहां भी रख दूं क्या, डिस्टेंस आ गई जी b प्लस में c माइनस b का होल स्क्वायर। भाई इस स्क्वायर को मैंने डिस्टेंस मान लिया कि ये डिस्टेंस है। अब समझो बेटा, डिस्टेंस का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो विद रेस्पेक्ट टू b का आ गया जी 1, प्लस में 2 पावर आ गया, ये हो गया जी c माइनस b की पावर 1, एक पावर आ गया, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, इनटू में इसका डेरिवेटिव, इसका 0 माइनस b का -1, यानी कि बेटा d का डेरिवेटिव आ गया भाई 1 माइनस में 2c और माइनस माइनस प्लस में 2b। अरे यही तो होगा यार, चेक करियो, d डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखा तो 1 माइनस 2c प्लस में 2b इज इक्वल टू 0 हो गया बेटा। इनको उठा के उधर ले गए भाई, 2b की वैल्यू आ गई जी 2c माइनस 1, b की वैल्यू आ गई जी 2c माइनस 1/2। अब यह डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया मिनिमम हो गई, उसके लिए इसका डबल डेरिवेटिव कर दो। क्या आ गया बेटा, 1 का तो हो गया 0, c कांस्टेंट था 2c का भी हो गया 0, 2b की वैल्यू आ गई जी 2, तो सेकंड जो डेरिवेटिव है वो है जी पॉजिटिव, तो ये डिस्टेंस होगी मिनिमम। ओके, किस पॉइंट पे, जब b की वैल्यू ये है। अच्छा जी, डिस्टेंस कितनी होगी एक्चुअल में, चेक करियो बेटा, डिस्टेंस कितनी होगी। क्या इसको मैं ये लिख दूं कि भाई रूट ए स्क्वायर प्लस में c माइनस b का होल स्क्वायर, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं ना भैया, तो थोड़ा सा समझो, क्या इसको मैं ये लिख दूं कि रूट इसकी जगह b प्लस में c माइनस में b का होल स्क्वायर, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं ना भैया। अब वैल्यू रखिए, b की जगह ये राजी 2c माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस में c माइनस में b की वैल्यू ये रही साहब कितनी 2c माइनस 1 अपॉन में 2 और इसका है बेटा होल स्क्वायर। चेक करियो भाई, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी 2c माइनस 1/2
प्लस में एलसीएम आया जी 2, ये बन गया जी 2c माइनस 2c प्लस में 1 का होल स्क्वायर, यही तो होगा भाई। चेक करियो रे, 2c माइनस 1/2 प्लस में इससे ये गया जी 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। चेक करियो बेटा, एलसीएम आ गया बेटा 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 2 जा 4c माइनस में 2 प्लस में 1, यानी ये हो गया जी 4c माइनस 1/4। या फिर इसको ये लिख सकते हो 4c माइनस 1 का रूट अपॉन में 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है यूनिट, ये होगी जी उसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस। बेटा सेम इसी के ऊपर डिपेंडेबल एक क्वेश्चन आगे आएगा, एक एग्जांपल आगे आएगा, उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन के ऊपर आओ, क्या कहा, क्या कहा भाई अगले एग्जांपल के अंदर। हाँ बेटा देखिए, let PQ and BQ be the two vertical pole on the point A and B respectively। दो पॉइंट थे A और B, इनके ऊपर दो पोल खड़े थे, वो बाद में खड़े करेंगे। AP 16 BQ 22, AP ले लिया जो कि 16 है, BQ ले लिया जो कि 22 है, ठीक है भैया। ये दोनों ये मीटर में है, ठीक है। AB इज 20, इस पूरी AB की जो डिस्टेंस थी बेटा वो थी 20, ठीक है। आगे क्या बोला भाई, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट R ऑन AB। एक पॉइंट यहां से के R है बेटा, हमें नहीं पता ये कहां पे है, हमने वैसे ही मान लिया, रफ डायग्राम है ये, ठीक है भैया। AB फ्रॉम द पॉइंट A सच दैट RP का स्क्वायर प्लस में RQ का स्क्वायर इज मिनिमम, ये मिनिमम चाहिए सब। सुनो भैया, RP को मिलाया, RQ को मिलाया, थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैंने AR की वैल्यू मान लीजिए X, तो बेटा BR की वैल्यू कितनी बच गई जल्दी से बता दो। टोटल AB 20, ये X है तो ये कितना हो गया 20 माइनस में X। हमने कहा कि भाई पोल AP इज इक्वल टू 16 मीटर, पोल कौन सा बेटा BQ इज इक्वल टू 22 मीटर, लेट AR इज इक्वल टू X, तो BR कितना बच गया बेटा, वो बच गया जी 20 माइनस X। अब ये ट्रायंगल लो दिखा, कौन सी ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है उसका, APR या ARP। क्या होगा बेटा, पोल हमेशा जो ग्राउंड है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर पोल ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी RP का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, AP का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर प्लस में AR का स्क्वायर मतलब कि X का स्क्वायर। अरे यही तो होगा भाई। दूसरा समझो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है बेटा ट्रायंगल का, BRQ। यहां पे राइट एंगल है भाई, ऑब्वियसली बात है, पोल ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर RQ का स्क्वायर या QR का स्क्वायर इज इक्वल टू BQ का स्क्वायर मतलब 22 का स्क्वायर प्लस में BR का स्क्वायर मतलब 20 माइनस में X का स्क्वायर। अब लिखो जी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन,
कंडीशन क्या कहती है कि ये वैल्यू मिनिमम चाहिए। फंक्शन एक्स में हो रहा है एफ एक्स, आरपी का स्क्वायर ये राजी 16 का स्क्वायर प्लस में एक्स की 2 प्लस में आर क्यू का स्क्वायर ये राजी 22 का स्क्वायर प्लस में 20 माइनस में एक्स का स्क्वायर। यानी कि बेटा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला, ये कांस्टेंट है जी इसका 0, एक्स स्क्वायर का आ गया जी 2x, ये कांस्टेंट है जी 0, इसका आ गया जी 2 आ गया 20 माइनस एक्स की पावर 1। और समझो ये तो पावर का डेरिवेटिव है, इसका मल्टीप्लीकेशन में 1 आ गया जी। क्लियर के नहीं बेटा? समझियो एफ डेरिवेटिव एक्स आ गया जी 2x माइनस 2 से मल्टीपल की माइनस का 40 प्लस में 2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस भैया, यानी ये हो गया जी 4x माइनस में 40। अब रूल क्या बोलता है? रूल ये कहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल 0 रखो जी, मतलब 4x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो 4x की वैल्यू आ गई बेटा 40, x की वैल्यू आ गई बेटा 40/4 बोले तो 10। लो जी अब मैक्सिमम है या मिनिमम, उसके लिए डबल डेरिवेटिव निकालो जी। कितना आ गया जी? इसका 4, और एफ डबल डेरिवेटिव 10 के ऊपर कितना होगा जी? 4 ही, जो क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या होगा जी? मिनिमम। हमें भी क्या चाहिए था? मिनिमम, फंक्शन मिनिमम आ गया। अब क्या है कि भाई इस पोल से आर की डिस्टेंस निकालो। एपी पोल से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस फ्रॉम एपी पोल कितनी होगी बेटा? भाई एक्स की वैल्यू कितनी आई? 10। डिस्टेंस फ्रॉम बी क्यू पोल कितनी होगी बेटा? 20 माइनस एक्स है, 20 माइनस 10 बोले तो 10। एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। यही तो निकालना था भाई। नेक्स्ट, हाँ बेटा क्या दिया? क्या दिया भाई क्वेश्चन के अंदर? क्या बोला बेटा? इफ लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम अदर देन द बेस आर इक्वल टू 10। एक ट्रेपेजियम है बेटा, इसने कहा है इसको छोड़ो, इसकी जो 3 साइड है ना वो 10 10 और 10 है। ठीक है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। इसका एरिया है ना बेटा वो मैक्सिमम चाहिए, मेन चीज ये है। देखो ट्रेपेजियम का एरिया जो है उसका फॉर्मूला था 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, और इंटू में क्या होती है बेटा? उसकी हाइट। तो देखो सबसे पहली चीज है जी हमें यहां से हाइट निकालनी पड़ेगी, यहां से भी हाइट निकालनी पड़ेगी। एक बात बताओ बेटा, अगर ये इक्वल साइड है, अगर यहां मैं एक्स मानू तो यहां भी क्या होगा? एक्स, और इन दोनों लाइनों के बीच में ऊपर 10 है तो यहां भी कितना होगा? 10। आपको ये हाइट निकालनी है, एच मान ली इसकी हाइट। ले जी नाम ले, ए बी सी, पहले लिख लेंगे 3 साइड्स इक्वल टू 10, लेट द डिस्टेंस ऑफ सी बी इज इक्वल टू एक्स। अब भाई हमारे पास बी से यहां पे डी ले लो यार, सी डी इज इक्वल टू 10 प्लस में एक्स प्लस एक्स बोले तो 2x। बस बेटा इतना लिख लेना बहुत है, ज्यादा नहीं झंझट में पढ़ना। ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये भाई एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज है बेटा, इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस
बेस स्क्वायर, बेस कितना है बेटा एक्स, एक्स का स्क्वायर आ गया, यानी एच की वैल्यू आ गई बेटा रूट 100 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये आ गया जी 100 माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया निकालियो बेटा जल्दी से, 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड हमारी ये रही 10 प्लस में 2x, दूसरी पैरेलल साइड ये रही कितनी है जी 10, इंटू में हाइट, हाइट है जी 100 माइनस में x की 2। एक काम करो बेटा 2 कॉमन ले लो, 1/2 इंटू में 2 कॉमन लिया, 2x में से लिया तो x, 10 और 10 20 में से 2 कॉमन लिया तो 10, रूट 100 माइनस में एक्स स्क्वायर, 2 से 2 गया जी, एरिया आ गया साहब x प्लस में 10 रूट 100 माइनस में x की 2। अब कई बच्चों का तुरंत एक पॉइंट आएगा, सर होल स्क्वायर कर लो ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। ना बेटा गलती मत करियो, क्योंकि इसका स्क्वायर फिर ये मल्टीप्लीकेशन बहुत लंबा चौड़ा मामला हो जाएगा। डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे बेटा। ए का डेरिवेटिव क्या आ गया जी, u का डेरिवेटिव, इसका जी ये u है ये v है, u का डेरिवेटिव आ गया जी 1, v एज इट इज रूट 100 माइनस एक्स की 2 प्लस v का डेरिवेटिव रूट का करो जी 1/2 रूट 100 माइनस एक्स की 2, ये तो रूट का हुआ ना बेटा, इसका साथ में इंटू में माइनस का 2x, u एज इट इज x प्लस में 10 एज इट इज। क्लियर ना भैया, चेक करियो, a का डेरिवेटिव आ गया जी कितना, 2 से 2 गया, एलसीएम आ गया जी रूट 100 माइनस एक्स की 2, तो इसके अपॉन 1 से डिवाइड किया ये, इससे मल्टीपल करो 100 माइनस एक्स की 2, इससे डिवाइड किया ये तो डिवाइड हो गया 1 आया, इसका अंदर मल्टीपल कर दिया माइनस एक्स की 2 माइनस में 10x, भाई माइनस एक्स से एक्स की माइनस एक्स की 2, माइनस एक्स से 10 की माइनस 10x, यानी कि एरिया का डेरिवेटिव आ गया बेटा माइनस 2x की 2 माइनस 10x प्लस में 100 अपॉन में रूट 100 माइनस में x की 2। अब रूल को याद करो, क्या कहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0, तो a का डेरिवेटिव इज इक्वल टू होगा जी 0। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ साहब a का डेरिवेटिव क्या आया है, वो आया जी माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2 भी कॉमन ले लिया जी, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, ठीक है जी, प्लस में 50, ओके, अपॉन में रूट 100 माइनस एक्स की 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 इंटू, एक मिनट बेटा ये माइनस आएगा यार, क्या बात कर रहे हो, प्लस में से माइनस कॉमन लोगे माइनस, ऐसे 2 नंबर मल्टीप्लीकेशन 50 और उनका सब्ट्रैक्शन 5, आ गया जी x की 2 प्लस में 10x माइनस 5x और माइनस 50 इक्वल टू 0, 2 को भी उधर ले गए, ये आ गया जी x कॉमन लिया तो x प्लस में 10 माइनस 5 कॉमन लिया तो x प्लस में 10 इक्वल टू 0, ये हो गया जी x माइनस 5 x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। अगर तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 5, x प्लस 10 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू माइनस 10। एक बात बताओ बेटा, क्या टेरेपीजियम की हाइट नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ये तो आएगा ही नहीं ना, ये तो कभी आएगा ही नहीं ना। अब जी साहब ये तो प्रूव करो ये एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम है, चलो जी चेक करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं बेटा, कितना आ गया इसका डेरिवेटिव, माइनस 2 आ गया माइनस का 4x माइनस में 10 इंटू में v एज इट इज रूट 100 माइनस x की 2 एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव 1/2 रूट 100 माइनस x की 2 इंटू में माइनस का 2x, इसका डेरिवेटिव क्या ये एज इट इज माइनस में 2x की पावर 2 माइनस का 10x प्लस में 100 अपॉन में v का होल स्क्वायर 100 माइनस x की 2, यही तो होगा बेटा, चेक करिए भाई, a का डबल डेरिवेटिव आ गया साहब
2 से 2 गया, एलसीएम ले लिया। ये कितना आया जी? 100 माइनस एक्स की 2 का रूट, ये हो गया जी -4x-10 इन 2 में। जब इस रूट को इससे मल्टीपल किया, ये आ गया जी 100 माइनस में x की 2। ओके, माइनस माइनस दोनों हो गए जी प्लस, x इन 2 में ये जी -2x की 2 माइनस 10x प्लस 100, और नीचे वाला एज इट इज भाई 100 माइनस एक्स की 2। ठीक है जी, बिल्कुल सही है साहब। यानी a का डबल डेरिवेटिव x में जो आना था वो आ गया जी, x की 2 से मल्टीपल किया, 4x की पावर 3 इससे मल्टीपल किया, प्लस में 10x की 2 इससे इसको मल्टीपल किया, माइनस में 400x इससे इसको मल्टीपल किया, माइनस में 1000 बेटा 1000। ठीक है जी, इससे अंदर मल्टीपल स्टार्ट किया जी, माइनस में 4x की पावर 3 माइनस में 10x की 2 प्लस में 100x अपॉन 100 माइनस x की 2 की पावर 3/2। क्यों बेटा? ये एक पावर, ये आधी पावर बच गई जी 3/2। एरिया का डबल डेरिवेटिव x की फॉर्म में अगर हम चाहें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों गए जी। ठीक है, एक बार देखियो बेटा, 10x की 2 10x की 2 इससे ये गया बेटा, कितना बच गया भाई? 400 में से 100 गया, माइनस 300x माइनस का 1000 अपॉन में 100 माइनस एक्स की 2 की पावर 3/2। अब चेक करो, एरिया का डबल डेरिवेटिव किसके ऊपर? 5 के ऊपर जी। ये तो हो गया 1500 और 1600, भाग में 100 माइनस में 25 75 की पावर 3/2। अब चेक करो बेटा, क्या आया? नेगेटिव, और नेगेटिव है तो इसका मतलब एरिया क्या होगा भैया? मैक्सिमम। एरिया क्या होगा बेटा? मैक्सिमम। और इसने यही पूछा था कि एरिया जो है ना वो मैक्सिमम हमें चाहिए। एरिया जो चाहिए वो क्या चाहिए बेटा? मैक्सिमम चाहिए भाई। डिवोर्स के बाद तो मेरी जिंदगी खत्म। ऐसे कैसे खत्म? मैं कराऊंगा। देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है, वो क्या दिया हुआ है भाई? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। अगला जो हमारा एग्जांपल है भाई, आजा भाई 6.3 नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ जी सरकार, क्या दिया? प्रूव दैट द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर of greatest covered surface area which can be inscribed in a given circle is half of that cone। ओ भाई रे, एक कोन है बेटा, ये मान लो एक कोन है, इस कोन के अंदर एक सिलेंडर दे दिया जी। ये दिया हुआ है सब, ठीक है। थोड़ा सा समझो, इसने ये कहा इसका जो कवर्ड सरफेस एरिया होगा ना सिलेंडर का, वो जो है ना बेटा क्या चाहिए हमें?
कवर्ड सरफेस एरिया इसने बोला है जी हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम चाहिए। एक बात सुनिए बेटा, इस कोन की रेडियस है ना, वो मैंने स्मॉल आर ले ली, कोन की नहीं, सिलेंडर की, और जो कोन था ना उसकी जो रेडियस थी मैंने कैपिटल आर ले ली। समझो जी, इस कोन की जो हाइट है ना बेटा वो मैंने कैपिटल एच ले ली, नाम लिख दिया मैंने एक बार, ए बी सी पी क्यू आर एस और ओ, और लिखा लेट, क्या माना भाई, ओ, ये क्यू है ना पॉइंट, ओ क्यू इज इक्वल टू स्मॉल आर, ओ सी इज इक्वल टू कैपिटल आर, ओ ए इज इक्वल टू कैपिटल एच। इतना ही मान लिया। थोड़ा दिमाग लगाना, अगर मैं ये ट्रायंगल को मान लो यहां पे एक पॉइंट ले लू मैं, क्यों ले यहां, अगर मैं पूरी ट्रायंगल कहूं ओ ए ओ सी और ट्रायंगल कहूं पी क्यू, पी क्यू सी क्यू आर, एक ट्रायंगल तो ये इधर वाली ये ट्रायंगल और एक ये बड़ी ट्रायंगल, थोड़ा दिमाग लगाइए बेटा, इनमें एक एक एंगल तो 90 डिग्री का है और एक एंगल जो ना वो कॉमन है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, अरे दिमाग लगाओ, दोनों ट्रायंगल क्या है भाई साहब, दोनों ट्रायंगल आपस के अंदर सिमिलियर है, तो उनकी साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल, इक्वल होगा तो साइड का रेशियो लियो, पहले इसकी ये साइड ले ली मैंने, क्या भाई, क्यू आर, अपॉन में इसकी ये साइड आएगी जी ए ओ, इक्वल होगा, इक्वल होगा किसके बेटा, ओ सी, अपॉन में, ओ सी नहीं भाई, छोटे वाली ट्रायंगल का नाम लो, क्यू सी, अपॉन में बड़ी वाली ट्रायंगल ओ सी, क्योंकि ट्रायंगल ए ओ सी है ना वो सिमिलियर है ट्रायंगल आर क्यू सी के, और अगर दोनों ट्रायंगल पैरेलल हैं तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होगा बेटा, इक्वल। अब समझिए जी, क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू नहीं पता जी, हमें क्यू आर तो चाहिए, अपॉन ए ओ कैपिटल एच इज इक्वल टू क्यू सी, ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, अपॉन में, अगली बात समझो बेटा, अगली बात समझो बेटा, कौन चाहिए हमारे पास इसके अपॉन में, ओसी, ओसी का मान है जी कैपिटल आर, और तुम्हें यह पता है ये चीज और ये चीज, ये तो फिक्स है ना, ये तो कांस्टेंट है भाई, ये तो बड़ा छोटा हो ही नहीं सकता, बस कौन हो सकता है, जो आपका कौन दे रखा है जी, सिलेंडर दे रखा है, वो छोटा बड़ा हो सकता है, यानी कि क्यू आर की वैल्यू आ गई जी एच इंटू आर माइनस आर अपॉन में आर, ठीक है जी। अब कवर्ड सरफेस एरिया चेक करियो बेटा, सरफेस एरिया इन एक्स होता है जी 2 पाई आर एच, भाई कौन जो है, कौन का कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू, यही सेम वैल्यू रखो जी, 2 पाई, रेडियस कितनी है जी उसकी, आर, ये सब इंटू में एच कितना है जी, ये पड़ा क्या, एच इंटू आर माइनस आर अपॉन में कैपिटल आर, समझिए बेटा, ऐसा हमारे पास आ गया 2 पाई एच अपॉन में आर, ये सारे कांस्टेंट हैं साहब, तो ये कांस्टेंट तो एज इट इज, इनटू में कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब समझो बेटा, अगर इसका डेरिवेटिव चाहिए ना तो वो आ गया जी 2 पाई एच अपॉन में आर, तो एज इट इज, आर का डेरिवेटिव 1 तो कैपिटल आर, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या 2r, और फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है जी, 0 के, अगर 0 रखा तो क्या आ गया जी, एस का डेरिवेटिव है 2 पाई एच कैपिटल एच नोट स्मॉल एच, कैपिटल एच अपॉन में कैपिटल आर इंटू में आर माइनस 2r इज इक्वल टू 0,
ये कॉन्स्टेंट है, उधर लेंगे जी 0। r माइनस में 2r इज इक्वल टू 0, 2r को उधर लेंगे जी, r इज इक्वल टू 2r, r बाई 2 इज इक्वल टू r। यानी कि कोन की रेडियस नहीं, सर्कल इसकी सिलेंडर की रेडियस कोन की रेडियस की हाफ होगी बेटा। डबल डेरिवेटिव निकालो, ये मैक्सिमम है या मिनिमम के लिए। सब ये तो एज इट इज कितना जी, या सब 2 पाई कैपिटल H अपॉन में कैपिटल R इनटू, इस R का हो गया जी 0, इसका हो गया जी माइनस का 2, यानी ये आ गया जी -4 पाई H अपॉन में R। अब समझो बेटा, समझो बेटा, H और R रेडियस और हाइट थी, पॉजिटिव होंगी, पाई पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, -1 ने माइनस ने क्या कर दिया, इसको नेगेटिव बना दिया। S का डबल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो इसका कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, मैक्सिमम। देखिए भाई, इसका एक पार्ट और बच गया एग्जांपल्स का, क्योंकि अभी अगर कंटिन्यू करेंगे तो बेटा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि 3 एग्जांपल्स और हैं उसके अंदर, तो वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।